दिन से न्याय बन चुका है कि अगर आपको किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो इसकी कार्यवाही ये है कि आपके घर पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई दलील देखी जाएगी, बस होगा तो बुलडोजर एक्शन। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस पर लगाम लगा दी है। बुधवार को जस्टिस गवई की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का भी हवाला दिया और कहा कि घर सपना है जो कभी न टूटे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए इसे कानूनी उल्लंघन करार दिया। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ा नहीं जा सकता। कोर्ट के अनुसार जस्टिस ने विशेषज्ञों के सुझाव पर विचार किया है, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंची है कि कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पक्षतापूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते हैं। जिसके बाद कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर कम से कम 15 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए। इसके लिए नोडल अधिकारी को 15 दिन पहले नोटिस भेजना होगा। नोटिस विधिवत तरीके से भेजा जाना चाहिए। ये नोटिस निर्माण स्थल पर चस्पा भी होना चाहिए। साथ ही इस नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर भी डालना होगा। कोर्ट ने इसके लिए 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाने को कहा। इस पोर्टल पर इन नोटिसों का जिक्र होना जरूरी होगा। कोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। प्रशासन जज नहीं हो सकता। किसी की छत छीन लेना अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि हर जिले का डीएम अपने क्षेत्र अधिकार में किसी भी संरचना के विध्वंस को लेकर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा। ये नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिले और इन नोटिस पर जवाब भी समय पर मिल जाए। इस तरह किसी स्थिति में बुलडोजर की प्रक्रिया इसी नोडल अधिकारी के जरिए होगी।